पुत्र प्रदान करे। एकादशी के दिन श्रील प्रभुपाद लीला में गुणगान होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने जो अपने पूरे जब तक रहे उन्होंने जो जो किससे मिले, कैसे कैसे बातें हुई, सब वर्णन है श्रील प्रभुपाद लीला में। तो प्रसंग चल रहा है बीजारोपण। और प्रभुपाद जी के एक शिष्य जिनका नाम पहले जब दीक्षा नहीं थी तो उनका नाम कीथ था। कीथ सदा की भांति रसोई में भोजन तैयार कर रहा था। तो श्रील प्रभुपाद जी के लिए भोजन बनाते थे कौन? कीथ। विदेश में, अमेरिका की बात है। लेकिन आज स्वामी जी रसोई घर में चूल्हे के पास खड़े अपने शिष्य को देख रहे थे। ऐसा तो ज्यादातर नहीं होता था, लेकिन आज क्या देखे हैं गीत कि प्रभुपाद जी मेरे पास में ही खड़े देख रहे हैं मेरी रसोई कैसे। यदि हमारी सेवा को यदि गुरु देखें, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। लेकिन गुरु कब देखेंगे? जब ऐसी सेवा हम करेंगे। कीथ रुका और भोजन बनाते बनाते उसने ऊपर देखा। स्वामी जी, क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? कीथ ने क्या देखा कि आज गुरु जी हैं, ये प्रसन्न हैं, तो मौके पे चौका मार दिया जाए। तो क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? देखिए, शिष्य बनने के लिए इच्छा है सबसे बड़ी। हमारे अंदर भावना अच्छी है, जिससे शिष्य बनने की भावना हो रही है। और हम देखते हैं बहुत सारे भक्त हैं जो दीक्षा के लिए गंभीर नहीं रहते। कई सालों से आते हैं मंदिर में, कथा भी सुनते हैं, प्रसाद भी पाते हैं, भजन चल ही रहा, क्या जरूरत है गुरु की। डायरेक्ट कुछ लोग सोचते हैं कि अब कृष्ण ही मिलाएंगे तभी हम दीक्षा लेंगे। लेकिन कृष्ण यदि हमें चार परंपरा से जोड़ रहे हैं किसी एक में, तो ये क्या है? कृष्ण ने मिला दिया है, अब आपकी कमी है कि नहीं? यदि इस्कॉन में आके भी और दीक्षा गुरु नहीं मिल पा रहे तो हमारा दुर्भाग्य है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी संस्था की है और बहुत शिष्य बनाए, तो दीक्षा गुरु हैं, सब कुछ सुविधा है, लेकिन हमारी गंभीरता नहीं। श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चैतन्यमृत के प्रथम भाग में आदि लीला में एक तात्पर्य में लिखते हैं, जो दीक्षा के लिए गंभीर नहीं है उसको भक्ति में बहुत कठिनाई आई, बाधाएं आई, और वैकुंठ या गोलोक धाम उसका जाना निश्चित नहीं है। तो शिष्य का ये पहला लक्षण होना चाहिए कि दीक्षा के लिए गंभीर। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताए थे कि भक्त के अंदर ये भाव आता है, भक्त दीक्षा के लिए उत्सुक रहता है, उसका लक्षण रहता है, उत्सुक रहता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि मैं दीक्षा ले लूंगा तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, उसके मन में भावना आती है। हमें चिंता होनी चाहिए ना कि मेरी प्रगति कैसे हो। तो देखता है कि भाई दीक्षित भक्त हैं, वो ज़्यादा उन्नत है भक्ति से, और एक अद्भुत तेज आ जाता है जब दीक्षा होती है ना। चेतन चेतन में कहा गया है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, उसके आगे सही कले कृष्ण करे आत्मसम। मतलब उसका शरीर उसी समय भगवान दिव्य कर देते हैं जिस समय दीक्षित हो जाता है, परंपरा से जुड़ गया। जैसे चुम्बक, गौर कृष्ण महाराज उदाहरण दे रहे थे कि चुम्बक से सिक्के, चुम्बक से यदि आप
कोई सिक्का उससे टच करोगे तो सिक्का चुम्बक से जुड़ गया, अब उस सिक्के के नीचे भी दूसरा सिक्का लगाओगे तो वो भी जुड़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चुम्बक का जो प्रभाव था उस सिक्के में भी आ गया, इसलिए दूसरा सिक्का भी उससे जुड़ गया। उसी प्रकार जब हम परंपरा से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर भी परंपरा की जो शक्ति है, यदि हम ठीक ठीक परंपरा के जो नियम है यदि पालन करेंगे तो हमारे अंदर वो शक्ति आती है। गुरु की कृपा, गुरु परंपरा की कृपा आती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कीर्थ दीक्षा के लिए पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? गुरु से पूछना चाहिए कि क्या मेरे लक्षण है कुछ जो मैं आपका शिष्य बन सकूं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा नाम कृष्णदास होगा। दीक्षा नहीं ली है लेकिन पहले से बात प्रभुपाद जी बोल दिए कि क्यों नहीं बन सकते, तुम्हारा नाम कृष्णदास होगा। इस सीधे साधे विचार विनिमय से पहली बार शिष्यत्व के लिए याचना की गई थी। पहली बार प्रभुपाद जी को एक विदेश में एक शिष्य ऐसा मिला जो दीक्षा के लिए राजी हुआ और प्रभुपाद द्वारा पहली बार दीक्षा दान किया गया। लेकिन इससे बढ़कर और कुछ था। प्रभुपाद ने घोषणा की कि वे शीघ्र ही दीक्षा दान का आयोजन करेंगे। प्रभुपाद जी ने ऐलान कर दिया कि हम एक दीक्षा प्रोग्राम रखेंगे, उसमें सबको दीक्षा देंगे। प्रभुपाद ने घोषणा की कि वे शीघ्र ही दीक्षा दान का आयोजन करेंगे। एक लड़के ने पूछा, दीक्षा दान का क्या है दीक्षा दान, समझ नहीं पा रहा। अब विदेश में तो ज्यादा ये नहीं है, भारत में ये ज्यादा है। भली गुरु पाखंडी है लेकिन ये एक बार स्वीकार कर लिए तो छोड़ते नहीं। तो एक शिष्य ने पूछा है कि क्या मतलब दीक्षा? स्वामी जी, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले उनके पास माला होनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने आदेश दिया कि माला है सबके पास, तो अभी तो शुरुआत ही है, तो अभी कीथ है और टेंडी की लेदर कंपनी गया तुरंत, वहां से आधे इंच के काठ के मनके और उन्हें गूंथने के लिए धागा ले आया। तो कीथ है वो तुरंत गए और एक दुकान से काष्ठ और धागा। स्वामी जी ने कहा, मनकों को गिनते हुए जप करना श्रेयस्कर है। ठीक 108 मनकों की माला होनी चाहिए। भारत के वैष्णव की भांति मनकों को गिनते रहने से पता चलता है कि मंत्र का जप कितनी बार किया गया है। कई बार बोलते हैं बाहर के लोग, जब माला से जप करने की क्या जरूरत है, लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि मालूम चलता रहता है कि भाई इतना नाम हमने जपा है, इतना नाम लिया। यदि मन ही मन जपोगे तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मन तो बहुत वेग है मन का, चंचलम ही मना कृष्ण, पता ही नहीं चलेगा, एक दो बार लेगा फिर नहीं लेगा, पता नहीं क्या क्या सोचेगा। और मुख से भी आप यदि माला नहीं है तो आप मालूम नहीं चलेगा, इच्छा ही नहीं होगी। माला रहेगी तो मालूम चलता रहेगा इतना होगा। इस उदाहरण के लिए जैसे कोई दुकानदार होता है, जब उसकी बिक्री होती है तो शाम को देखता है कितना धन आया, देखता है कि नहीं देखता, कितना पैसा आया। हमें तनख्वाह मिलती है तो हम गिनते हैं कि कितना हुआ। उसी प्रकार ये हरिनाम भी सबसे बड़ा धन है। चिंतामणि ये तो हर चीज देने वाला है। पारसमणि खाली सोने को उसको लोहा में छुपाओगे पारसमणि को तो सोना बन जाता है, लेकिन जो चिंतामणि की तुलना की गई है किससे? हरिनाम से। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। ये चिंतामणि एक ऐसा है पत्थर है कि जो चिंतन करोगे वही प्रकट हो जाएगा। तो हरिनाम इतना महान है, सबसे बड़ा धन है, तो क्या इसको हम ऐसे ही अंदाज से जपना चाहिए? नहीं, गिनती से। श्री जगन्नाथ बोले स्वर्ग श्री राधाम श्री गौर बात की जय। षड गोस्वामी गण चैतन्य महाप्रभु जो प्रमुख शिष्य थे वो संख्या पूर्वक नाम गान नत भी हमेशा संख्या से नाम जपते थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी संख्या से नाम जपते थे। तो जब बड़े बड़े लोग हमें सिखा रहे हैं
तो हमें सीखना चाहिए। लेकिन संख्या से मालूम चल जाता है कि इतना जप हमने किया और फिर उसमें मन भी लगता है। और फिर कई लोग बोलते हैं मन का जप को माला फेरने की क्या जरूरत है, तो माला भी बहुत जरूरत है। मन को लगाने के लिए माला में प्रैक्टिस की जाती है। और ऐसा नहीं कि अब मन लग गया तो माला की कोई जरूरत नहीं, बड़े बड़े भक्त भी माला से जपते हैं। भागवत में वर्णन है कि शिव जी हमेशा रुद्राक्ष की माला से जपते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें माला से जप करना चाहिए। आप वृंदावन में जाइए, जितने बड़े बड़े भक्त हैं उनकी आज भी माला है। रूप गोस्वामी की कुटी में जाइए, वहाँ आज जिससे जप करते थे उनकी माला आज भी है। जगन्नाथपुरी में नामाचार्य हरिदास ठाकुर, उनकी भी माला है, आज भी दर्शन कर सकते हो। जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उन्होंने सब माला से जप किया है। तो माला से जप सबसे श्रेष्ठ है। प्रभुपाद जी गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि कोई नामाचार्य हरिदास ठाकुर की नकल करना चाहता है तो उसे माला में रह के जप करना चाहिए। नकल तो कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी यदि सोच रहा है तो माला से जप करे। लेकिन माला से जप करना बहुत ही श्रेष्ठ है। इसमें मन लग जाता है, अच्छा लगता है माला से जप करने को। एक अपने राधा गोविंद महाराज बताए थे कि एक कवि कुछ लिखा है, माला फेरत जुग गई फिराना मन का फेर, और कन का मन का डाल के मन का फेर। ये बाहर बहुत यही जिससे आप बोलोगे ना जप कीजिए तो यही सुनाएगा, अरे भैया माला फेरत जुग गई फिराना मन का फेर। अरे मैं मन का फेर फेर रहा हूँ, माला फेरने की क्या जरूरत है। और मन का फेर क्या है, पूरे समय भौतिक चर्चा, चुनाव में क्या हुआ, ये सब यही मन का फेर है उनका। तो महाराज से कोई व्यक्ति पूछा तो महाराज ने कहा कि युग कहाँ गया, तुम 24 घंटा फेर के देख ले। है कि 24 घंटे लगातार यदि हरि नाम ले लो माला से, तुरंत मालूम चल जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ध्रुव महाराज कितने समय तक जपे थे? 6 महीने लगातार जपे। तो देखो भगवान प्रकट हो गए। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि जैसे ध्रुव महाराज 6 महीने जपे, यदि आज भी कोई यदि जपता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो चतुर्भुज भगवान यदि नहीं आएंगे लेकिन भक्त जरूर दिख जाएंगे उसको चतुर्भुज रूप में आकाश में विचरण करते। हमेशा भगवान के पार्षद वैकुंठ के आकाश में विचरण करते रहते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो भक्तों का जरूर दर्शन कर सकता है यदि आज भी वो विधि को अपना ले। उतना तपस्या तो नहीं कर सकता जो ध्रुव महाराज त्याग की, कम से कम जब यदि कर ले 6 महीने लगातार 24 घंटे दिन रात, हाँ दिन रात करना है, सोना नहीं। हाँ आती है स्थिति, बड़े बड़े भक्त होते हैं करते हैं, 24 घंटे भी करते हैं। चलो प्रभुपाद जी की तात्पर्य में ज्यादातर देखना, सब समय जप करो 24 घंटे भगवान नाम। तो वो स्तर नहीं है, लेकिन कुछ भक्त हैं जो करते हैं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर वो बहुत जप करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी बड़ा साक्षात्कार था उनका। जितना जितना साक्षात्कार हो पाएंगे हमारा, उतनी उतनी हमारी भौतिक चीजें कमती जाए। इसलिए प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोल रहे थे, अंग्रेजी लेक्चर में, कि रघुनाथ दास गोस्वामी का आत्म साक्षात्कार सबसे ज्यादा था। बोले इसलिए रूप गोस्वामी युक्त वैराग बताए, वो इसलिए बताए क्योंकि हमारा आत्म साक्षात्कार नहीं, इसलिए युक्त वैराग होता है कि चलो कोई बात नहीं, कुछ अनासक्त रह के भोग करो। जैसे हम प्रसाद पाते हैं, और भी ये भी एक हिसाब से देखा जाए, हम कई स्वाद अलग अलग व्यंजन पाते हैं प्रसाद में, क्योंकि हम उसको अभी साक्षात्कार नहीं, उस स्तर पे नहीं पहुंचे। इसलिए रूप गोस्वामी ने सिद्धांत दिया, ठीक है अनासक्त रहे, भगवान को भोग लगाओ और भगवान को प्रसाद पाओ। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी
बहुत ज़्यादा बैराग था। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतना ज़्यादा साक्षात्कार था उन्हें कि केवल थोड़ा सा मट्ठा लेते थे पाव भर 24 घंटे में, 3 दिन में एक दोना। हाँ, एक दोना छोटा सा। तो एक कोई व्यक्ति आया, वो बड़ा दोना बना के लाया कि बाबा जी है कि नहीं, थोड़ा सा लेते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक दिन वो बहुत बड़ा दोना बना, बड़ा बड़ा पत्ता मिला, तो वहां से लाया। सखी स्थली उस जगह से बहुत बड़े बड़े पत्ते थे, तो वहां से लाए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को खूब भर के दिए दोना कि आप दबा के पियो बाबा जी, चिंता क्यों कर रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी लिए दोना को, पूछे ये तो पहली बार पत्ता देख रहा, कहाँ से लाया भाई, तुम बहुत बड़ा दोना बना दिया। बोले सखी स्थली से आया, वहीं पेड़ था बहुत बड़े पत्तों का। तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या है, बहुत नाराज हो गए, फेंक दियो। बोले वो क्या है, किसके इलाका का है, चंद्रवली के इलाका का है, हम श्रीमती राधा रानी के अनुगत हैं, उस भूमि का हम बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे। कि नहीं, तो जो थोड़ा सा पीना था वो भी नहीं पिए उस दिन, नाराज हो गए, भाव में आ गए, उठ गए। तो ऐसे आत्म साक्षात्कार, तो जैसे जैसे हमारा आत्म साक्षात्कार होगा वैसे वैसे हमारी भौतिक जो आवश्यकताएं हैं उनसे उब जाएंगे हम। अब फिर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ठीक ठीक 108 मनकों की माला होनी चाहिए। भारत के वैष्णव की भांति मनकों को गिनते रहने से पता चलता है कि मंत्र कितनी बार किया गया है। इसमें स्पर्श की अनुभूति से काम लिया जाता है। माला में स्पर्श भी होता है, उसमें भी एक अनुभूति होती है। भारत के कुछ भक्तों के पास 1000 से अधिक मनकों की माला होती है। कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो 1000 उनकी माला में दाने होते हैं, 1008। और उन्होंने बताया कि 108 मनकों वाली इस माला में 2 मनकों के बीच दोहरी गांठ किस प्रकार लगाई जाती है। 2 मनकों के बीच में 2 गांठ लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने सिखाया, माला बनाना भी सिखाया। 108 की संख्या का विशेष महत्व है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कोई पूछे 108 दाने क्यों रहते हैं, तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 108 उपनिषद हैं। दूसरा प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे, क्योंकि प्रमुख जो गोपियां हैं वो 108 हैं, इसलिए इसमें 108 दाने होते हैं। उन्होंने कहा कि 9 दीक्षितों की प्रतिज्ञा लेनी होगी और एक प्रतिज्ञा होगी कि प्रतिदिन निर्धारित संख्या में मनकों की माला द्वारा जप करूंगा। दीक्षा के पहले प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि पहले प्रतिज्ञा लेना पड़ेगी कि कम से कम 16 माला प्रतिदिन करना ही जप है। एक गांव में एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि कभी छूट जाए तो चल जाएगा क्या? नहीं, यदि दीक्षा ले लिए तब छूटने से काम नहीं चलेगा। यदि छूट गई किसी कारणवश, कम से कम 16 माला जब नहीं हुआ तो दूसरे दिन 32 माला करना, दीक्षित हो गए तब। क्योंकि गुरु अवज्ञा सबसे बड़ा अपराध है, वैकुंठ नहीं जा सकते यदि गुरु अवज्ञा करोगे, गोलोक धाम में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए निर्धारित संख्या, जो संख्या गुरु ने आपको बताई है उसके अनुसार उतना जप करना ही, कम से कम, ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा है। स्वामी जी के इन बालकों में से एक लगभग दर्जन दीक्षा के लिए चुने जाने योग्य थे। लगभग 12 लोग निर्धारित संख्या में जप कर रहे थे, कम से कम 16 ये योग्य थे दीक्षा के लिए, किंतु चुने जाने का कोई कड़ा नियम नहीं था। शुरुआत थी इसलिए ज्यादा कुछ नियम नहीं था। यदि वे चाहें तो दीक्षा ले सकते थे, फोर्स नहीं था। यदि आपकी इच्छा तो ले लो, वो नहीं है तो ठीक है कि नहीं। तो शिष्य की इच्छा होना चाहिए कि नहीं। जबरदस्ती थोड़ी गुरु कहेगा कि आप दीक्षा लो। मायावादी लोग ऐसा बोलते हैं, शिष्य बढ़ाना होता है। इलाहाबाद में एक शारदानंद सरस्वती का आश्रम था, तो मैं उस समय था उनके आश्रम में, शंकराचार्य की परंपरा। तो वो बार बार दूसरे शिष्यों से बुलवाते थे, इससे बोलो जल्दी मुंडन कराए, दीक्षा ले। तो क्योंकि उनको भूख है
कि मेरे शिष्य बन जाए, मेरे शिष्य बन जाए। लेकिन प्रमाणिक गुरु तो सोचता है कि ना धनम ना जन्म ना कविताम जगदीश काम है, मुझे ना धनम ना जन्म, मुझे कुछ धन की भी इतना वो नहीं है कि मुझे खूब रईस बन जाऊँ, करोड़पति बन जाऊँ, ना जन्म ना इतनी कि बहुत सारे मेरे शिष्य बन जाए मेरे पीछे, कोई सूटकेस पकड़े, कोई छाता लगाए पीछे से, कोई चावल डुलाए, कोई चप्पल पहना है, कोई चिंता नहीं होती। हम देखे हैं श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य हैं, वो अपने हाथ से चप्पल पहनते है ना। एक माता जी आते हैं, यमुना माता जी शायद, कि दो यहाँ लेक्चर दिए प्रभुपाद शिष्य, जो मायापुर में उनका वो है कुछ, तो वो देखे कि शरीर उनका बहुत कमजोर है, देखे फिर भी एक ही हाथ से वो, एक हाथ से उनको डंडा पकड़ना पड़ता है, वो एक हाथ से वो मोजा भी पहनती है, एक हाथ से चप्पल भी पहनती है, दोनों। कोई सहयोग करता है तो डांट के हट जाओ, हम पहन लेंगे। तो क्या है, किसी का सहयोग की इच्छा नहीं रहती, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी ना कविताम जगदीश काम है, न उन्हें कुछ मैं बहुत बड़ा कवित्व तो बन जाऊं, लोग मेरी वाह करें, तो ये प्रमाणिक गुरु के अंदर ये इच्छा नहीं रहती, शुद्ध रहता है, कृष्ण के ऊपर निर्भर। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी कुछ वो नहीं दिए थे कि आपको दीक्षा लेने को, फोर्स नहीं किए थे, आपकी इच्छा है तो ले लीजिए, नहीं तो ठीक, कथा तो सुनिए ही कम से कम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी उन्हीं शिष्यों में एक थे स्टीव अपने शब्दों में कह रहे हैं, यद्यपि मैं वह सब कुछ पहले से करता आ रहा था जो स्वामी द्वारा निर्धारित था, जब मांस नहीं खाना, ऐसा कुछ नियम करते थे स्टीव, लेकिन मुझे लगा कि दीक्षा का अर्थ भारी प्रतिबद्धता थी। कई बार डर जाते हैं दीक्षा का नाम, नहीं दीक्षा नहीं, बहुत उसमें तो फंस जाएंगे, बिना दीक्षा के ठीक है ना, ऐसे स्टीव को भी लग रहा था। और जब उन्हें पूर्ण स्वतंत्र बने रहने के अपने अंतिम प्रबल आवेगों को परखा तो दीक्षा ग्रहण करने में मुझे हिचकिचाहट हुई। जब मैंने सोचा कि मेरे तो कोई योग्यता है ही, मैं दीक्षा क्या लूँ, लेकिन तो हिचकिचाहट हुई। प्रभुपाद के मित्र दीक्षा को अपने अपने ढंग से देखते थे, कुछ ऐसे बहुत गंभीर जिम्मेदारी समझते थे और कुछ ने इसे केवल भोज उत्सव एक घटना मात्र के रूप में लिया। कुछ लोग तो सोच रहे थे कि भाई दीक्षा के समय बड़ा गंभीर हो जाना, फिर बाद में फिर बड़ा साधना बड़ा स्ट्रॉन्ग करना, लेकिन कुछ लोग सोच रहे कि भैया भंडारा है, इसमें भंडारा मिल जाएगा बस, नहीं रोज खाने को मिल जाएगा, लगता भोज सिस्टम है। समारोह के कुछ दिन पूर्व आंगन में बैठे माला गूंथते हुए बेली और हॉवर्ड इसके विषय में इस प्रकार बातें कर रहे थे। बेली ने अपने शब्दों में कहा, वह एक औपचारिकता मात्र है। बेली ने कहा है दीक्षा तो एक औपचारिकता मात्र है, इसमें स्वामी जी को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना है। हॉवर्ड ने कहा, इसमें करना क्या होता है? बेली ने कहा, किसी को बिल्कुल ठीक से ज्ञात नहीं, भारत में यह सर्वसामान्य प्रथा है, चलती है भारत में, तो यहाँ भी स्वामी जी चला रहे हैं। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते कि स्वामी जी को आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करना है? बेली ने कहा, किसको? हॉवर्ड को। क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है कि एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए? हॉवर्ड ने कहा, मैं नहीं मानता, जो कुछ भी हो वे अच्छे आध्यात्मिक गुरु मालूम होते हैं तो अच्छे, लेकिन मेरा तात्पर्य है मैं उन्हें और उनकी शिक्षा को बहुत पसंद करता हूँ। बड़ा अच्छा प्रवचन देते हैं स्वामी जी, बहुत अच्छे, उनकी शिक्षा बड़ी अद्भुत है। इसलिए मेरा अनुमान है कि वे एक तरह से वे मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं ही। मैं नहीं जानता कि दीक्षा से स्थिति में क्या अंतर आ जाएगा। बोले एक हिसाब से मैं तो मन से मान लिया उनको गुरु, तो दीक्षा लेने से क्या अंतर हो जाएगा, है कि नहीं? ये भाव हमारे अंदर भी रहते हैं। मैं तो मन से मानता हूं गुरु, दीक्षा की क्या जरूरत है, क्या अंतर आ जाएगा? बेली ने कहा, मैं भी नहीं जानती, मैं भी नहीं जानता, मैं समझता हूं इससे कोई अंतर आता है, यह केवल एक औपचारिकता है। 8 सितंबर जन्माष्टमी का दिन
भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव का दिन 1 वर्ष पूर्व प्रभुपाद ने कृष्ण का जन्मदिन जलदूत जहाज में कोलंबो से कुछ दूर ठीक बाहर मनाया था। अब ठीक 1 वर्ष बाद उनके पास हरे कृष्ण कीर्तन करने वालों की एक टोली थी। वे उन सबको एकत्र करेंगे और उनसे कीर्तन शास्त्रों का अध्ययन, व्रत तथा भोज समारोह कराएंगे। अगले दिन दीक्षा होगी। तो बढ़िया दिन था। कौन सा दिन था? जन्माष्टमी का 8 सितंबर। सोचे बढ़िया शुभ दिन है। तो कई लोग तो सोच रहे होंगे जन्माष्टमी को उस समय भंडारा मिला है कि नहीं, लेकिन मुख्य क्या था उसमें? दीक्षा समारोह। 6 बजे प्रभुपाद नीचे आए और वे सदैव की भांति प्रातःकालीन कक्षा लेने जा रहे थे कि लड़कों में से एक ने पूछा कि क्या आज आप अपनी पांडुलिपि में से पढ़ेंगे? प्रभुपाद शर्मा गए, किंतु भगवत गीता की अपनी टीका में से पढ़ने के लिए कहे जाने से उन्हें जो हर्ष हुआ उसे वे छिपा नहीं पाए। एक शिष्य ने कहा कि जो आपने टीका लिखी है तो क्या उसी में से आप प्रवचन दोगे आज? प्रभुपाद जी पहले तो शर्मा गए, लेकिन फिर भी उन्हें बड़ा हर्ष हुआ है। सामान्यतः वे गीता के डॉक्टर रामकृष्ण के ऑक्सफोर्ड संस्करण से श्लोक पढ़ते थे। रामकृष्ण उस समय प्रभुपाद जी टीका नहीं दिए थे गीता की, लेकिन अब उनके पास पांडुलिपि थी, इसलिए शिष्यों ने कहा कि आप अपनी गीता से बोलेंगे आज। यद्यपि टीका में निर्विशेषवादी दर्शन था। किसकी टीका में? राधा कृष्ण। किंतु स्वामी जी कहते थे कि अनुवाद 90% यथार्थ थे। अनुवाद कितने प्रतिशत थे? 90% ठीक थे। 100% तो ठीक नहीं था अनुवाद भी, लेकिन 90% था। इमरजेंसी में इसी से काम चलाया, क्योंकि उस समय भोपाल जी गीता टीका नहीं दिए थे, तो डॉक्टर राधा कृष्ण की गीता थी, तो 90% उसका अनुवाद ठीक। तात्पर्य तो क्या है? बिल्कुल खराब था। उसमें तो केवल मायावाद निर्विशेषवादी थे। ये अनुवाद कितने प्रतिशत? 90% ठीक था। आज प्रातः उन्होंने राय को अपनी पांडुलिपि लाने के लिए ऊपर भेजा और 1 घंटे तक वे उसके अंकित पृष्ठों से पढ़ते रहे। जन्माष्टमी मनाने के विशिष्ट नियम थे। उस दिन निराहार रहकर कीर्तन, अध्ययन तथा कृष्ण भावनामृत की चर्चा में समय बिताना चाहिए। पूरे दिन क्या है? निराहार, कुछ आहार नहीं, और कीर्तन, अध्ययन और चर्चा कृष्ण की, इसमें समय बिताना चाहिए। कोई बहुत अशक्त अनुभव करे तो उसके लिए रसोई घर में फल रखे थे। बहुत भूख लग रही है तो रसोई घर में फल रखे थे। किंतु अच्छा यही होगा कि भारत के भक्तों की तरह वे भी अर्धरात्रि तक उपवास रखें। तो कुछ भक्त हैं जो भारत में आज भी अर्धरात्रि तक उपवास रखते हैं। तो हमारे यहाँ प्राण जीवन प्रभु हैं, उन्होंने 20 पंचक और निर्जला जल भी नहीं पिए, तो है ना, 5 दिन तक जल ही नहीं पिए प्राण जीवन प्रभु। ऐसे ऐसे भारत में बहुत ऐसे बड़े बड़े महात्मा हैं जो कई दिन तक भूखे रह सकते हैं। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी बोले कि भारत में ऐसे भक्त हैं जो अर्धरात्रि तक कृष्ण जन्माष्टमी तक उपवास रखे रहते हैं बिना खाए। प्रभुपाद ने बताया कि भारतवर्ष में लाखों लोग में हिंदू हो चाहे मुसलमान भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। प्रभुपाद जी ने यह भी बताया कि चाहे मुसलमान क्यों ना, वो भी जन्माष्टमी मनाते हैं। जन्माष्टमी एक ऐसा त्यौहार है कि चाहे दुष्ट हो, चाहे अच्छे हो, बुरे हो, सब लोग मनाना चाहते हैं। और प्रत्येक मंदिर में कृष्ण की लीलाओं के उत्सव मनाए जाते हैं और समारोह होते हैं। अंत में उन्होंने कहा, अब मैं बताऊंगा कि दीक्षा क्या है। अभी तो कृष्ण जन्माष्टमी की चर्चा हो गई पहले, अब दीक्षा के बारे में प्रभुपाद जी प्रवचन में बोल रहे हैं। दीक्षा का अर्थ है कि गुरु शिष्य को स्वीकार करता है। दीक्षा का अर्थ क्या है? गुरु शिष्य को स्वीकार करता है। इसका अर्थ क्या है? जब तक दीक्षा नहीं हुई तब तक आपको गुरु ने स्वीकार नहीं किया। आप भले ही सोच रहे हो कि मैं तो हो गया उनका शिष्य, बिना दीक्षा लिए ही शिष्य हो गया, लेकिन नहीं। जब तक गुरु आपको दीक्षा नहीं देगा तब तक नहीं माना जाएगा कि आप गुरु ने आपको स्वीकारा है। दीक्षा का अर्थ है कि गुरु को शिष्य को स्वीकार करता है गुरु, और उसका भार उठाने को राजी होता है। और जो शिष्य ने जो भी कर्म किए हैं, पाप पुण्य, सबका भार
गुरु उठाता है दीक्षा के समय, और शिष्य गुरु को स्वीकार करता है, और शिष्य भी गुरु को स्वीकार करता है और ईश्वर के समान उसकी पूजा करने को राजी होता है। और शिष्य भी समझ जाता है कि आज से हमें क्या है, गुरु की कैसे पूजा करना है, ईश्वर के समान। वे कुछ देर रुके रहे, कोई बोला नहीं। कोई प्रश्न उन्होंने पूछा, और जब कोई प्रश्न नहीं पूछा गया तो वे उठे और चले गए। गोपाल जी ने कहा कि प्रश्न है किसी का, समझ में आ गया ना दीक्षा का मतलब, कि उस समय क्या है, गुरु को स्वीकार करना, और गुरु शिष्य को स्वीकार करता है दीक्षा के समय। जैसे आजकल कुछ ऋतिकवादी तो वो सोचते हैं कि हम तो गोपाल जी का जो विग्रह है उन्हीं से दीक्षा ले लिए हम तो। गोपाल जी के जो शिष्य हैं उनसे दीक्षा नहीं लेते। नहीं, हमारे परम गुरु श्री गोपाल जी हैं और उन्हीं को सामने माला छुवाते हैं हाथ में गोपाल जी के, बस यही दीक्षा गुरु है। लेकिन श्री गोपाल जी क्या बोले कि दीक्षा के समय गुरु स्वीकार करता है, तो व्यक्ति होना चाहिए, परंपरा में गुरु होना चाहिए, नहीं तो वो दीक्षा प्रमाणिक नहीं मानी जाएगी। प्रमाणिक दीक्षा क्या है कि गुरु परंपरा में दीक्षित होना, जैसे श्री गोपाल जी हैं, उनके शिष्य हैं जो वर्तमान में, उनसे दीक्षित होना वो वास्तविक दीक्षा कहलाती है। आज भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो अब तो यहाँ तक भी देखा गया है कि चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा दिलवाते। चैतन्य महाप्रभु गोपाल जी से भी आगे चले गए, तो चैतन्य महाप्रभु हैं, यही भारत को उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे आज से 550 वर्ष पहले, और आप इनसे दीक्षित हो गए। आपके गुरु कौन हो गए? चैतन्य महाप्रभु। फिर आप कौन हो? मैं शिक्षा गुरु हूँ। ठीक है, दीक्षा गुरु है चैतन्य महाप्रभु, मैं शिक्षा गुरु। तो ऐसे भी पाखंड बहुत चल रहा है, तो सावधान रहना चाहिए। हमें गुरु को परंपरा में स्वीकार करना चाहिए, जो वर्तमान में अभी गुरु हैं। तो भक्तजन स्तंभित थे, उन्होंने उन्हें अभी क्या कहते सुना। सप्ताहों तक वे इसी बात पर बल देते रहे कि जब कोई अपने को ईश्वर कहने लगे तो उसे कुत्ता समझो। अभी तक प्रवचन में सब यही सुनते रहे थे, सब शिष्य लोग, कि कई दिन से स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे तो बोल रहे थे यदि कोई अपने को ईश्वर कहता है तो उसे क्या है, कुत्ता समझो आप। आज स्वामी जी दीक्षा के समय स्वयं बोल रहे हैं कि शिष्य भगवान के समान पूजता है गुरु को। और एक समय से क्या है, हाँ अपनी पूजा कराना चाहते हैं, क्या विचार है इनका। अभी तक तो प्रवचन खूब दिए कि जो गुरु अपने को भगवान कहता है उसको कुत्ता समझो। अब स्वयं बोल रहे हैं ना, इसको विचार को कैसे समझा जाए। तो बैली बोला, मेरा दिमाग उड़ गया है, अभी काम नहीं कर रहा, अभी शांत रहो, है कि नहीं। बोलते गुस्सा बोलते थे ना, इतने दिन से जिसके प्रति श्रद्धा थी, और वही व्यक्ति आज बोल रहा है कि गुरु की भगवान जैसी पूजा करना चाहिए। तो क्या है, वो पहले कह रहे चर्चा मत करो, मेरा दिमाग उड़ गया। होवर्ड ने कहा, अरे भाई तुम्हारा ही दिमाग नहीं उड़ा, हमारा भी दिमाग उड़ गया है कि नहीं। हमारा भी दिमाग चकरा रहा है कि ऐसे कैसे बोल दिए स्वामी जी। स्वामी ने तो जैसे बम फोड़ दिया, एकदम धमाका कर दिए। होवर्ड ने कहा, हर एक का दिमाग चकरा गया है। तब फिर उन्हें कीथ का ध्यान आया। भाई कीथ से पूछो, बड़ा बुद्धिमान है, काफी दिन से जुड़ा है ना, तो इस कौन से काफी दिन से जुड़ा है तो उसको ज्यादा अनुभव होगा कि उस शब्द में भाव क्या था। कई बार हम गुरु के भाव को नहीं समझ पाते। तो कीथ का ध्यान आया, वो वह को बड़ा बुद्धिमान है, उससे परामर्श करना चाहिए। किंतु कीथ अस्पताल में था। परस्पर बातें करते हुए वे और भी चकरा उठे। स्वामी जी की बात ने उनके निर्णय को डगमगा दिया था। अतः वे वैली ने अस्पताल जाकर कीथ से मिलने का निर्णय लिया। तो वैली सोचे कि कीथ सीनियर है कि नहीं, काफी दिन से जुड़ा है संस्था से, तो इसको पता होगा कि स्वामी जी का मतलब क्या है शब्दों का। तो अस्पताल में एक व्यक्ति गए जिनका नाम था क्या, बैली। कीथ ने पूरा वृत्तांत सुना, किस प्रकार स्वामी जी ने
उनसे उपवास करने को कहा था, किस प्रकार उन्हें अपनी पांडुलिपि से पढ़कर सुनाया था और किस प्रकार उन्होंने कहा कि वे दीक्षा का अर्थ बताएंगे और किस प्रकार हर एक ने कान लगाकर सुना था। और यह सब करने के बाद स्वामी ने मानो एक बम फोड़ दिया। शिष्य गुरु को स्वीकार करता है और ईश्वर की भांति उनकी पूजा करने को राजी होता है। ये शब्द सब शिष्यों को बम की तरह लगा, मतलब बहुत घबरा गए कि क्या बोल रहे हैं कि शिष्य जब गुरु को स्वीकार करता है तो शिष्य क्या है, गुरु को भगवान जैसे पूजता है, ये शिष्य का कर्तव्य है। तो ये सब बातें पूरी हैं जो बैली ने जब सुनाया गीत को, तो पूरा प्रवचन सुनाया कि आप ये मत सोचना कि हमने ध्यान से नहीं सुना, हमने पूरा सुनाया। पहले वो कृष्ण जन्म के बारे में बताया, फिर दीक्षा के बारे में बताया, वो ऐसा हम नहीं सुना और सबने सुना। हम वहाँ सो नहीं रहे थे, कथा लेक्चर ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि बड़े विशेष प्रवचन था वो। कोई प्रश्न स्वामी ने यह भी कहा था कि कोई प्रश्न, स्वामी ने कोमल स्वर में यह प्रश्न पूछा था और तब वे वहां से चले गए थे। वैली ने स्वीकार किया, मुझे मालूम नहीं कि मुझे अब दीक्षा लेनी चाहिए या नहीं। मुझे तो लग रहा है कि गुरु गड़बड़ है, लेकिन तो संशय आ रहा है कि दीक्षा ले कि ना ले। हमें ईश्वर की भांति उनकी पूजा करनी होगी, अब तो इन्हीं को भगवान बनाना होगा, इन्हीं को पूजना पड़ेगा। कितने उत्तर दिया, यह तो तुम पहले से कर रहे हो, पहले भी तो पूजते ही रहे हो ना, अभी प्रणाम करते रहे हो, याद नहीं है? डेली प्रणाम करते तो नहीं करते थे प्रभुपाद जी को। वे जो कुछ कहते हैं उसे तुम मानते हो? बोले हाँ, वो जो बोलते हैं उनकी बात मानते हैं। उसने सलाह दी कि वे स्वामी से उस विषय में बात कर लें दीक्षा के पूर्व। तो वैली ने कहा कि ठीक है, आप एक बार बात कर लीजिएगा, इसका अर्थ क्या है दीक्षा के पहले। अतः वैली मंदिर वापस लौटा और हॉवर्ड से परामर्श किया। फिर वे दोनों एक साथ स्वामी जी के कमरे में गए। हॉवर्ड ने पूछा, आपने आज सवेरे जो कुछ कहा है, क्या उसका अर्थ है कि हम गुरु को ईश्वर के रूप में माने? किसने प्रश्न पूछा? हॉवर्ड ने प्रश्न पूछा कि आपने जो कल दीक्षा के बारे में बताया था, तो क्या अब हम आपको ईश्वर के रूप में पूजे? उसका अर्थ है कि गुरु वैसे ही सम्मान का पात्र है जैसे ईश्वर, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। प्रभुपाद ने शांत भाव से उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि इसका अर्थ है कि गुरु वैसे ही सम्मान का पात्र है जैसे ईश्वर, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का संदेश ला रहा, तो इसलिए वो भी सम्मान्य है, लेकिन ईश्वर नहीं है। गुरु ईश्वर नहीं। जैसे बोलते ना बाहर, क्या बोलते हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात ब्रह्मा जी हैं गुरु, है ना, बोलते हैं ना। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते थे कि जब गुरु साक्षात ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, तब तो सबके घर में ब्रह्मा विष्णु महेश घूम ही रहे है कि नहीं? अब तो भगवान की क्या जरूरत है? वो गुरु ही सब कुछ है, उसी के दर्शन करो, उसी को पूजो। और हजार लोग हैं गुरु बने बैठे हैं, तो सब भगवान हो गए। अब तो सब ब्रह्मा विष्णु महेश सब तीनों आ रहे हैं घर में। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, इसका वास्तविक अर्थ है, महाराज जी बताते हैं कि गुरु ब्रह्मा की तरह शिष्य को नया आध्यात्मिक जन्म देता है, वो तो द्विज बोलते हैं, दोबारा जन्म। तो दीक्षा के समय हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है, आध्यात्मिक द्विज शब्द आता है उस समय। दोबारा एक जन्म तो हमारा क्या है, माता पिता से होता है, और दूसरा जब आध्यात्मिक गुरु, प्रमाणिक गुरु जब दीक्षा देते हैं, उस समय हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। इसलिए ब्रह्मा के समान बताया जाता है गुरु को। और दूसरा, और गुरु शिष्य का पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, उसकी भक्ति का उपदेश देके, विष्णु की तरह, है ना, और शिव जी की तरह उसके अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह इसको नष्ट करते हैं,
अपने उपदेश देते हैं, जब उसको पालन करता है शिष्य, तो ये शिव जी की तरह उसके जो अनर्थ हैं वो उसके शांत हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा दी जाती है गुरु के लिए, लेकिन गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं। एक बार महाराज बता रहे थे कि एक गांव में बहुत बड़ा झूला लगा हुआ था किसी के आंगन में, और उस पर गुरुदेव बैठे थे, वो कई लोग उनको झुला रहे थे। तो महाराज जी से भी कहा कि आइए आइए महाराज जी को झुलाइए, साक्षात भगवान झूल रहे झूला में। तो महाराज बोले हम तो लड्डू गोपाल को झुलाएंगे, इनको थोड़ी झुलाएंगे, है कि नहीं। तो आजकल गुरु को क्या है, कृष्ण कृष्ण ही बना देते, यही कृष्ण है। तो गोपाल जी बोले नहीं, गुरु भगवान नहीं है, लेकिन ईश्वर के समान उसको सम्मान देना चाहिए। तो वह ईश्वर नहीं है, शिष्यों ने कहा नहीं। गोपाल बोले नहीं, ईश्वर नहीं, ईश्वर ईश्वर है, गुरु उसका प्रतिनिधि है, इसलिए उसका वैसा ही आदर होना चाहिए जैसा ईश्वर का, क्योंकि वह आज्ञाकारी शिष्य को ईश्वर का बोध कराता है। स्पष्ट हो गया, स्पष्ट हो चुका ना, समझ में आ गया, ईश्वर नहीं है। गुरु मुरली बजा के मोर पंख चला के नाचेगा नहीं, है कि नहीं, क्योंकि वो कृष्ण नहीं, कृष्ण का प्रतिनिधि है। सम्मान होगा उसका गुरु के रूप में, भक्त के रूप में। जैसे कभी कभी आता है, जैसे कोई हमारे यहाँ मेहमान आते हैं बहुत वरिष्ठ, तो उनका सम्मान करते हैं ना, स्वागत करते हैं, उनके फूल उनको सजा देते हैं बाहर से घर को, कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं उनके लिए। इसी प्रकार गुरु सबसे ज्यादा सम्माननीय है, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि है। तो भूपा जी पूछ रहे, सब स्पष्ट हो चुका है। पूरे दिन बिना भोजन किए रहना मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से कष्टकर था। जैन बेचैन थी, तो अब उपवास रहना था दीक्षा के दिन, और जन्माष्टमी भी थी। तो एक और शिष्य थे जिनका नाम था जैन, वो बहुत बेचैन थी कि भैया कहाँ से नियम आ गया, आज भूखा रहना पड़ रहा। हमारे माता जी थे ना, तो जैन माता जी बहुत बेचैन थी कि भैया कब समय हो, हम जल्दी खाएं, बेचैन थी। उसने प्रतिवाद किया कि संभवतः वह और अधिक ठहर नहीं सकती। तो जैन ने क्या कहा कि आप और नहीं रह सकता, हो गया अब जितना नियम होना था। उसे अपनी बिल्ली की देखभाल के लिए जाना था। उसने क्या बिल्ली पाल रखी थी, तो मेरी बिल्ली का क्या हाल होगा, मैं तो यहाँ व्रत कर रही हूँ। प्रभुपाद ने उसके विरुद्ध निर्णय देने का प्रयत्न किया, किंतु वह चली गई। प्रभुपाद जी ने विरुद्ध कहा, मत जाओ, यहीं रहो, जन्माष्टमी है मनाओ अच्छी तरह से। क्योंकि वो सोचेगी अरे स्वामी जी तो बोलते ही रहेंगे, हमें अपनी बिल्ली देखना है। अधिकांश भावी दीक्षार्थियों ने उस दिन कई घंटे काठ के चमचमाते लाल मनकों को पिरोने में बिताया। माला बनाते समय बहुत समय बिताया। धागे के एक सिरे को खिड़की की छड़ या रेडिएटर से बांधकर वे धागे में एक मनका डालते और उसे ऊपर की ओर सरका कर मजबूती से गांठ लगा देते, और हर मनके को पिरोने के साथ हरे कृष्ण मंत्र का एक जप करते। जैसे मनका डालते तो क्या बोलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही भक्ति योग था, दीक्षा के लिए अपनी माला पिरोना और जप करना। जितनी बार वे मन के में गांठ लगाते, ऐसा लगता था कोई अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी। प्रभुपाद ने बताया कि भारत में भक्तजन प्रतिदिन कम से कम 64 बार माला फेरते हैं। कम से कम कितने? 64 बार। माला के 108 मनकों में प्रत्येक बार हरे कृष्ण मंत्र के जप से एक फेरी पूरी होती है। स्वामी जी के गुरु महाराज ने कहा था कि जो प्रतिदिन 64 बार माला नहीं फेरता वह पतित है। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहा करते थे, यदि कोई 64 माला जप नहीं कर रहा तो क्या है, वो पतित है। पहले कुछ बालकों ने सोचा कि उन्हें भी 64 बार माला फेरनी होगी, किंतु वे घबरा गए। जो ये उदाहरण सुने तो बहुत सारे शिष्य अभी दीक्षा के लिए बैठे ही थे, तो जब ये सुने कि ये उदाहरण 64 माला हमें भी फेरना पड़ेगी क्या, तो बहुत घबरा गए। इसमें तो पूरा दिन लग जाएगा, शिष्यों ने सोचा। यदि 64 बार माला फेरनी पड़ी तो कोई अपने काम पर कैसे जाएगा, हमारा धंधा पानी नौकरी है, कैसे चलेगा।
कोई 64 बार माला का जप कैसे कर सकता है? तब किसी ने बताया कि स्वामी ने उससे कहा कि पश्चिम में कम से कम 32 बार माला जपना पर्याप्त होगा। किसी ने कहा कि आपके भारत में सिस्टम है ना, लेकिन विदेश में आधे पे काम चल जाएगा, 32 में हो जाएगा। किसी एक शिष्य बोला, बैली बोला कि उसने स्वामी जी को 25 बार की ही कहते सुना। मैंने एक लेक्चर में सुना था, स्वामी जी आप 25 माला से भी बोले थे काम चल जाएगा, किंतु यह भी असंभव लगता है। तब वो न्यूनतम की सीमा निर्धारित कर दी, 16 बार प्रतिदिन बिना नागा के। नागा नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं होना चाहिए। जो भी दीक्षा ग्रहण करेगा उसे इसकी प्रतिज्ञा लेनी होगी। माला पिरोने, मंत्र जपने, पढ़ने और ऊँघने का सिलसिला रात के 11 बजे तक चलता रहा। माला पिरोते, मंत्र जप रहे थे, उसमें से कुछ पढ़ रहे थे, कुछ ऊँघ रहे थे भूख लगी थी और जन्माष्टमी का दिन था। तो हर एक को ऊपर स्वामी जी के कमरे में बुलाया गया। तब वे आंगन में पंक्तिबद्ध जा रहे थे तो उन्हें वातावरण में असमान शांति का अनुभव हुआ और दीवार की दूसरी ओर हुस्टन सड़क में बिल्कुल सन्नाटा था, आकाश में चंद्रमा नहीं था। जब स्वामी जी के सभी अनुयायी फर्श पर बैठ गए और कागज की प्लेटों में संतोषपूर्वक प्रसाद ग्रहण करने लगे, तब स्वामी जी भी उनके मध्य बैठ गए और भगवान कृष्ण के जन्म की कहानियां सुनाने लगे, चर्चा करने लगे प्रसाद पाते वक्त। कृष्ण का आविर्भाव 5000 वर्ष पूर्व ऐसी ही रात्रि में हुआ था। वे वसुदेव और देवकी के पुत्र थे और राजा कंस के कारागार में आधी रात में प्रकट हुए थे। उनके जन्म के तुरंत बाद उनके पिता वसुदेव उन्हें वृंदावन ले गए थे, जहां गोप नंद महाराज ने अपने पुत्र के रूप में उनका पालन किया। स्वामी जी आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुद्धि की आवश्यकता पर भी बोले। उन्होंने कहा, केवल पवित्र शब्दों का जप करना ही पर्याप्त नहीं होता, मनुष्य को भीतर और बाहर से भी शुद्ध होना चाहिए। मतलब स्नान आदि भी करना चाहिए, खाली नाम जप रहे लेकिन नहा रहे तो नहाना भी जरूरी है। शुद्धता से जप करने से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। ऐसे तो नाम में कोई नियम नहीं है, कैसे भी जप सकते हो, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोले यदि आप शुद्ध रहोगे तो क्या है, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जीवात्मा इसलिए अशुद्ध हो जाता है क्योंकि वह भौतिक सुख भोगना चाहता है, किंतु जो अशुद्ध है वह कृष्ण का अनुयायी बनकर और अपने सारे कार्य कृष्ण अर्पण करके शुद्ध बन सकता है। कृष्ण भावनामृत में नए दीक्षित भक्तों में अल्पकाल के बाद प्रयास में ढिलाई आने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या बोले श्रील प्रभुपाद कि नए दीक्षित भक्त हैं, उन्हें कुछ समय बाद उनके जो प्रयास है ढीले हो जाते हैं। शुरू में खूब मंगला आरती आते लगे, धीरे धीरे क्या है ढीले हो जाते हैं। किंतु आध्यात्मिक उन्नति करते रहने के लिए उन्हें चाहिए कि ऐसे लाभ को प्रतिरोध करें और निरंतर अपने प्रयास और भक्ति में वृद्धि करें, मतलब उत्साह बनाए रखें। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।